अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ जब मैं स्कूल के ज़माने में था तब से ये बात हर बार पढ़ी, हर सबक में ये बात बताई गई कि पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क, एक ज़रई मुल्क कहलाता है। पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी ज़राअत पे मुनहसर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर और फूड सेक्टर को एक बहुत ही नुमाया हैसियत हासिल है। लेकिन इन सारे मामलात और वजूहात के बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बड़े बड़े दावे ज़रूर करता है, लेकिन सूरत हाल सारी की सारी इसके बरक्स नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने सोचा था कि जब हम बड़े होंगे तो पाकिस्तान की ज़राअत को फलता फूलता देखेंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान की ज़राअत वहीं की वहीं खड़ी हो गई। शायद ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने अपने ज़राअत के शोबे में एक कदम पीछे ले लिया तो इस बात को भी गलत नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें गंदम और चीनी वाफिर मिकदार में पैदा होती है, लेकिन बाज़ारों में ये सारे मामलात नापैद नज़र आते हैं। बाज़ारों की हद में देखा जाए तो पाकिस्तान में तमाम तर मेजर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं और बहुत से औकात पे ये सारी अशिया हमें बाज़ारों से गायब भी नज़र आती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद देखें तो लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन अंदर सामान कोई नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट सब्सिडी के दावे करती है, बातें करती है, लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद भी चीज़ें जू की तू दिखाई देती हैं। ओवरऑल सिनेरियो की तरफ नज़र डालें तो पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा काफ़ी ज़्यादा ज़बोहाली का शिकार है और इस सारे मामलात के लिए आखिर किसको जिम्मेदार दिया जाए, इसके हवाले से भी बात नहीं होती। इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की भी बिल आकर इंक्वायरी करानी पड़ जाती है। ना जाने कौन सी रिपोर्ट सही और कौन सी रिपोर्ट गलत है, ना जाने कौन से माफियाज इस सारे मामलात के पीछे मुलविस हैं और पाकिस्तानी अवाम को इन सारे मामलात से कब सुख का सांस मिलेगा। अगर हम बात करें मजमूई तौर पे गुज़श्ता दिनों में जिस तरीके से चीनी का बहरान हुआ, चीनी मार्केटों से गायब कर दी गई, रातों रात कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा कर दिया गया। गंदम की बात आई तो गंदम की शॉर्टेज देखने में आई और वही मरहला एक बार फिर से देखने में आया। जब जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन सारे मामलात का नोटिस लिया, तब तब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इन माफियाज के आगे बेबसी का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से मफलूज नजर आई और सारे के सारे मामलात माफियाज के हाथ में ही देखे गए। गवर्नमेंट के इन सारे मामलात और इकदाम के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान में आज भी अवाम महंगा आटा और महंगी चीनी खरीदने पे बज़िद नजर आती हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाली वो अशिया जो पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए, आज भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, वो भी ब्लैक चैनल के जरिए और एक ऐसे चैनल के जरिए इसका शायद पाकिस्तान को पूरी तरीके से फ़ायदा भी हासिल नहीं हो सकता। ताजिर आज भी पैसा कमा रहे हैं, इंपोर्टर्स आज भी पैसा कमा रहे हैं और अगर पिस रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसान और बेचारी अवाम। न जाने इस सिलसिले को कब तक चलना पड़ेगा। ये जो सारे मामलात हैं, खासतौर पर अगर स्टॉक एक्सचेंज की नज़र से बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर आज भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिसकी इसकी ट्रू पोटेंशियल है। पाकिस्तान में जगह की कोई किल्लत नहीं। अगर हम बात करें सुबह पंजाब की, सिंध की, केपीके की या बलूचिस्तान की, तो पाकिस्तान में जगह की किसी किस्म की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में आता है जहां पे ज़मीन का रकबा काफ़ी हद तक है और उसको काफ़ी हद तक जरखेज़ भी बनाया जा सकता है। ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान में डैम्स बनाए जाते जो कि शायद हमने सालों साल से तामीर होते हुए नहीं देखे। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हर गवर्नमेंट आती है यही नारे के साथ कि वो आने वाले दिनों में कोई डैम्स बनाएंगी, लेकिन ये सारी सूरत हाल दिखा ही नहीं देती। राइट नाउ अगर पाकिस्तान में कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है तो वो सारी की सारी सी पैक पे हो रही है और सारी की सारी जो तवज्जो है वो सी पैक पे मंजूर है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके यही कहेंगे कि बिल आकर पाकिस्तान में कहीं तो तामीर तरक्की का काम शुरू होता दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरीके से ये मामला चलते रहे, पाकिस्तान में इसी तरीके से हमने बरसाती पानी को, मीठे पानी को ज़ाया कर दिया, इसी तरीके से पाकिस्तान में फर्टिलाइजर सेक्टर को हमने जिद्दत ना दी, इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में हमने ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले को या जो इंटरमीडिएटरी का जो सिलसिला है, जो होलसेल मार्केट का सिलसिला है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया तो हम मजीद भुगतेंगे। अगर इसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि पाकिस्तान में जो दीगर मामलात हैं, जो काश्तकारी के हवाले से, जो छोटे किसान के हवाले से जो मामलात हैं, उनको एड्रेस ना किया गया तो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर कई सालों तक फल फूल नहीं सकेगा। और यही वजह है कि हर साल में ये सेक्टर श्रिंक होता जा रहा है। हर साल किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद
इस शोबे से वाबस्ता तादाद इस शोबे को छोड़ती हुई नजर आ रही है। ये मामलात न जाने कब तक चलेंगे। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन सारे मामलात पे खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि अच्छी पैदावार ही मार्केट में अच्छी फसल ला सकेगी और इसी फसल के साथ साथ आम आवाम के लिए जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। आज आम आवाम जो आटा महंगा खरीदने में मजबूर है, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, 2 वक्त की रोटी खरीदना मुश्किल हो गया है, वो आवाम को बिल आकर न जाने कब रिलीफ मिलेगा। यही सारे सवालात छोड़ते हुए जाते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर मिलेंगे ब्रेक के उस पार स्टॉक एक्सचेंज की खबरों के साथ। वेलकम बैक। जैसा कि हम आपको बता रहे थे फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान की मईशत के बारे में, तो अब नजर डालते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे क्या हो रहा है। अगर आज नजर डालें सबसे पहले इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई है। WTI क्रूड ऑयल 39.62 की सतह पर क्लोज हुआ और इसमें 3.13% की कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड 42.35 पे क्लोज हुआ और इसमें भी 2.17% का नुमाया डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। ओवरऑल ऑयल सेक्टर के हवाले से आज का दिन अच्छा नहीं रहा और इसी के असरात हमने देखे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी काफ़ी हद तक दिखाई दिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल सेक्टर में भी डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। ऑयल सेक्टर के हवाले से भी हमने देखा कि आज काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ाते हुए नजर आए और उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल नजर आई। अगर हम इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की नजर डालें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में रुझान कुछ इस तरीके से रहा कि नैस्डैक 100 USA 10,547 की सतह पर क्लोज हुआ, जिसमें 0.15% का नेगेटिव चेंज देखने में आया। FTSE 100 UK 6,156 की सतह पर क्लोज हुआ और इसमें 1.73% का डिक्लाइन देखने में आया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 22,529 की सतह पर क्लोज हुआ और 0.39% का इसमें पॉजिटिव चेंज देखने में आया। इसके अलावा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना की बात करें तो 3,450 की सतह पर क्लोज हुआ और 1.38 की सतह पे ये भी क्लोज हुआ पॉजिटिव साइड पे। इसके अलावा अगर हम देखें हैंगसेंग स्टॉक एक्सचेंज जापान 26,210 की सतह पर क्लोज हुआ, उसमें 0.53 का नेगेटिव चेंज रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 0.79% के नुमाया इजाफे के साथ आज क्लोज हुआ 36,737 की सतह पे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स यकीनी तौर पर काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन आज हमने देखा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की गई और यही वजह है कि आज इंडेक्स में उस तरीके की नुमाया तेज़ी देखने में नहीं आई। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 36,190 की सतह पर क्लोज हुआ, उसमें 0.13 का पॉजिटिव चेंज रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे चार्ट की तरफ नजर डालें तो इंट्राडे चार्ट हमें बताता है कि आज स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार का जो ओवरऑल मूड रहा वो काफ़ी ज़्यादा
स्टेबल नजर आया। एक वक्त में बाइंग और सेलिंग का एक भरपूर मिक्स नजर आता है और इन दी एंड हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे नजर आती है जिस लेवल पे इसकी ओपनिंग हुई थी। साथ साथ अगर आज की मेजर हाईलाइट्स की तरफ नजर डालें तो KSE 100 इंडेक्स 36,190 की सतह पे क्लोज हुआ। इसमें 48.23 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 0.13% का ओवरऑल परसेंटेज वाइज इजाफा देखा गया और हाईएस्ट लेवल आज का रहा 36,280 पॉइंट्स का और लोएस्ट लेवल रहा 36,003 पॉइंट्स का। आज वॉल्यूम के एतबार से आज 18 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम हुआ, जबकि ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो आज मार्केट के लिहाज से एक डिफरेंट दिन रहा। ट्रेंड्स चेंज होते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम लीडर्स की तरफ नजर डालें तो वॉल्यूम लीडर्स में यूनिटी नंबर 1 पे ट्रेड हुआ, 12.59 पे क्लोज हुआ। MLCF 29.28 पे क्लोज हुआ। TRG 35.19 पे क्लोज हुआ। हैस्कॉल 14.60 पे क्लोज हुआ। पेल 27.87 पे क्लोज हुआ। ASL 10.82 पे क्लोज हुआ। PIBTL 10.00 पे क्लोज हुआ। नेशनल बैंक 30.29 पे क्लोज हुआ। लॉट कैम 11.30 पे क्लोज, जबकि बैंक ऑफ पंजाब वॉल्यूम लीडर्स में जगह बनाने में कामयाब रहा और एक नुमाया इजाफे के साथ 9.3 पे यह भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इसके बाद सिनेरियो को नजर डालें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहा, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी उसमें हमने देखा कि डिफरेंट सिनेरियोज थे, मार्केट बहुत पॉजिटिव नजर आई, लेकिन कल भी हमने देखा कि फॉरेनर्स ने सेलिंग की। $0.24 मिलियन के साथ फॉरेनर्स ने अपने आप को सेलिंग साइड पे मेंटेन किया। बैंक्स DFIs के हवाले से बात करें तो सूरत हाल डिफरेंट रही और उन्होंने भी एक बार फिर से अपने ट्रेंड्स को चेंज किया और सेलिंग साइड पे मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं $1.12 मिलियन के साथ। ओवरऑल जो मेजर बाइंग रही वो रही इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से $1.74 मिलियन की जानिब उन्होंने $US मिलियन की बाइंग की और यही वजह है कि इंडेक्स में हमने देखा कि एक मिक्स एंड मैच सिचुएशन रही और इंडेक्स उसी लेवल पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट जिस लेवल पे इसकी आगाज हुआ था। ये रही आज की ओवरऑल सूरत हाल, लेकिन कल यानी कि आने वाले मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो गुज़श्ता दिनों के ट्रेंड्स थे वो ट्रेंड्स ब्रेक हुए, मार्केट ने एक बार फिर से स्लो डाउन किया अपने आप को, फिर से रिकवरी मोड पे मार्केट आई और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी शुरू की। मंडे का दिन मार्केट के लिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है और इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पड़ा, स्टॉक मार्केट्स में भी पड़ा और साथ साथ इसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आते देखे जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे के रोज आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने होस्ट मुनीर मेमन को अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।